मेरा अभी भी लीगल मेरा ओपिनियन ये है कि इस मामले में जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में राहुल गांधी जी को जो है रिलीफ देगी। जो निर्णय उनकी सदस्यता रद्द करने के मामले में और सजा सुनाने के मामले में आया है वो कहीं से कहीं तक भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। देखिए आप ये बात सुन लीजिए कि राहुल गांधी जो है 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे, चाहे वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। राहुल गांधी केस में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और वहां पर बता दें कि इस जो उनकी 2 साल की सजा थी उससे भी उनको राहत नहीं मिली है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्य प्रकाश गौतम जी मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी केस में एक बार फिर से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है और जो 2 साल की सजा थी वो बरकरार है? देखिए मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात कर चुका हूं, अभी मैं मेरा अभी भी लीगल मेरा ओपिनियन ये है कि इस मामले में जो भी निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में राहुल गांधी जी को जो है रिलीफ देंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। अब जब पहले हाई कोर्ट का जो रवैया है या रुख है या जो उनका जजमेंट है, आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का जो ऑर्डर है उसे अफर्म किया है और उन्होंने ये अफर्म किया है कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है सही हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट अफेयर्स का में जो भी हुआ, यानी जैसे कि सदस्यता रद्द करनी और उन्होंने जो अपील की, तो हाई कोर्ट का जो निर्णय उनकी सदस्यता रद्द करने के मामले में और सजा सुनाने के मामले में आया है वो कहीं से कहीं तक भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सर्वाइव नहीं करेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि राहुल गांधी अगर आज कुछ बोल लेते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है, हाई कोर्ट भी अफर्म कर देता है और उसके अलावा जो है जो निचली अदालत है वो भी इस मामले पे अपना उनको आरोपी दोषी करार कर देती है। परंतु सत्ता पक्ष में बैठा हुआ आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे या एक विशेष विचारधारा के खिलाफ कुछ भी बोल दे, उसमें ना तो सजा होगी ना ही किसी की सदस्यता रद्द होगी। आप ये देखिए कि आए दिन रोज कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोगों की नोटंकी करवा रही है, हिंदू मुसलमान करवा रही है और दुनिया भर की जो आपत्तिजनक बातें हैं बोली जा रही है, और ना केवल छोटे नेताओं के द्वारा बल्कि जो बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा भी। परंतु जब आप बात करते हैं कि भाई क्या कारण है कि हाईकोर्ट ने इस सजा को अफर्म किया, देखिए हाईकोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है वो जब तक फाइनल नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में ना चला जाए। और हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में इस मामले में अफर्म करेगा कि जो राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट लेके था कि वो पैसे लेके भग गए, लगता है कि सारे वो जो है वो मोदी चोर है, तो इस स्टेटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है 100% मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें राहुल गांधी जी के फेवर में फैसला करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि ऑलरेडी राहुल गांधी पर 10 केस पेंडिंग है और जो सेशंस कोर्ट ने जो उनकी सजा दी है वो कहीं ना कहीं सही है। देखिए जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। जब हॉनरेबल हाईकोर्ट ये कहता है कि 10 मुकदमे पेंडिंग हैं, तो हॉनरेबल हाईकोर्ट को ये भी उस जजमेंट में लिखना चाहिए था, इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। जब तक कि आप गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते आप इनोसेंट रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा एक सूबा है, उस सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतने सारे मुकदमे हैं कि शायद राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर 10 मुकदमे हैं तो उनके खिलाफ ज्यादा मुकदमे। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसे हैबिचुअल लिटिगेंट बोल दिया जाता है, जैसे कि इस मामले में हुआ कि राहुल गांधी जी के खिलाफ 10 मुकदमे हैं। परंतु वही बात अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलता तो उसे विसल ब्लोअर बोलते, उसे ये बोलते कि ये जो है आवाज उठा रहे हैं, लोगों की हित की आवाज उठा रहे हैं। तो जब ये ड्यूल एक कमेंट जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी के खिलाफ 10 मुकदमे या 20 मुकदमे हैं, ये इस बात का पैरामीटर्स नहीं है कि आपकी फ्रीडम और एक्सप्रेशन को छीन लिया जाए, आपको बोलने का अधिकार ना दिया जाए और आपको ये ना बोला जाए कि जो भारत से पैसा लेके भाग रहे हैं। आप ये देखिए ना कि कितने सारे जो वो लोग हैं वो पैसे लेके भागे, तो इसका मतलब ये नहीं है। और राहुल गांधी जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि मेरा मुद्दा या मेरा उद्देश्य पूरे समाज को बदनाम ना करके उन लोगों को करना है जो लोग वास्तव में हम लोगों का पैसा लेकर भागे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसमें क्या कुछ प्रोसेस रहेगा आगे, अगर उनकी सजा बरकरार रही तो क्या वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ना देखिए जो ये 8 साल तक चुनाव लड़ने की जो पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट
पहले इस मामले में निर्णय देगा। और कोई भी देखिए, कोई भी स्टेटमेंट मैं इसलिए नहीं आपको ये बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा है, बल्कि आज सभी को बोलने का अधिकार है। जितना आज बीजेपी या सत्तारूढ़ दल के लोग बोलते हैं, अगर उस मामले में उन्हें लगता है कि हमारे जो विपक्ष में अगर कोई हमें चुनौती दे सकता है 2024 में, तो राहुल गांधी दे सकते हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि चाहे गाहे बजाए, चाहे कुछ भी हो, अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही है जो कर सकती है उसको चैलेंज। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट अगर हम जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 साल की जो सजा है वो हो सकता पूरी खत्म ना हो, परंतु वो कुछ दिनों की पनिशमेंट देके सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में निर्णय देगा। लेकिन जो जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो कहा कि जो सजा बरकरार रहे 2 साल की, अगर उसमें एक भी दिन कम होता है या फिर 2 दिन कम होता है, तो क्या वो जो सजा है वो जो राहुल गांधी चुनाव आगे लड़ पाएंगे 2024 का? फिर देखिए, आप ये बात सुन लीजिए कि राहुल गांधी जो है 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट ने कुछ भी निर्णय दिया हो या नीचे से कुछ भी निर्णय दिया हो। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में आज संविधान का राज है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और संविधान सर्वोपरि है। संविधान की प्रावधान के अवहेलना नहीं की जा सकती, चाहे हाई कोर्ट हो। और मैं आपको बता दूं, इवन द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट टू द राहुल गांधी टू स्पीक अबाउट एनी पर्सन हु हैज टेकन मनी ऑफ द इंडिया। तो ये उसके साथ ही अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पर जो आगे के प्रोसेस रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो क्या आपको क्या लगता है, उनको राहत मिलेगी या फिर सजा बरकरार रहने वाली? क्या कुछ आगे पूरा प्रोसेस होने वाला? आप वकील हैं, तो इस पूरे जो मामला हमारे दर्शकों को समझाइए क्या कुछ आगे प्रोसेस रहेगा और कैसे होगा? हाई कोर्ट का जो भी मामला है, इसके विरुद्ध जो है अपील भी होगी और एसएलपी भी फाइल होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो यह निर्धारण सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी की फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी का सवाल नहीं है कि क्या कोई भी नेता और कोई भी पॉलिटिशियन अगर बोलता है तो क्या उस पर इस प्रकार से पाबंदी लगा देना उचित है। क्या ये डिफामेटरी स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया है कि जिसके मार्फत आप किसी भी पॉलिटिशियन को 7 साल 8 साल तक आप इलेक्शन लड़ने से मना कर दें। परंतु मैं ये मानता हूं कि आज मुझे अगर भारत में किसी पर विश्वास है तो वो भारतीय न्यायपालिका और न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी जी को 100% रिलीफ मिलेगा और राहुल गांधी जो है 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब सूरत सेशन कोर्ट में जब मामला गया, उसके बाद फिर नीचे अदालत में गया, फिर अब जो हाई कोर्ट के बाद जब हाई कोर्ट को फैसला यही सुनाना था, बरकरार रखना था, तो फिर 2 महीने की गर्मी की छुट्टी का इंतजार क्यों किया? देखिए, हाई कोर्ट ने जो पिछला अपना डिसीजन दिया था, जो पार्ट आर्ग्यूमेंट उसमें हुई थी, तो वहां से बहुत बड़े लेवल पे हमें ये बात पता लग गई थी कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसके विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अब ये मानिए कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, अब मैं अभी लीगली उसको स्टडी करके मैं आपको बता दूं कि जितना अभी तक हमने वो स्टडी किया है उसके हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को क्वैश करेगा और सेट असाइड करेगा। चलिए, बहुत बहुत